श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आपने एक कबीरपंथी साधु बल्ली बाबा की प्रसिद्धि सुनी। वे बड़े ही विचित्र ढंग के महात्मा थे। उनकी सिद्धि के अनेक चमत्कार लोगों ने देखे थे। पूर्णिया जिले के बरबन्ना गांव में उनकी कुटीर थी। बल्ली बाबा वहीं निवास करते थे। आप जहां कहीं भी संत या विशेष महात्मा के होने की बात सुनते थे, आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा आपको खींचकर वहां ले जाती थी। आपने कार्तिक मास में उनके दर्शन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में आप धमदाहा थाने के दरोगा श्री कान्हा बिहारी जी के यहाँ ठहरे। दरोगा जी पहले पूर्णिया जिले के बरारी थाने में थे और ज्योत राम राय आश्रम आने जाने में आपसे घनिष्ठ परिचय भी हो गया था। आप दरोगा जी के साथ ही बल्ली बाबा के दर्शन करने धमदाहा से बरहरा आए और एक मारवाड़ी के यहाँ ठहर गए। प्रातःकाल उनकी कुटी पर आप पधारे। आपने उन्हें विचित्र स्वभाव वाला साधु पाया। आपने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और बाबा जी कुटी के अंदर से ही बातचीत कर रहे हैं। आपने भी बाहर ही बरामदे से बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी को बोले तो वो बल्ली बाबा बोलते हैं, कौन है, गोसाई हो? आपने कहा जी हाँ। फिर बाबा जी ने आपकी जाति पूछी। आपने अपना कुल बता दिया। उसके उपरांत फिर कुछ नहीं पूछा। आप उनसे एकांत वार्तालाप करना चाहते थे। लोगों से पूछने पर पता चला कि 10 बजे रात में वहाँ कोई नहीं रहता है, अतः आप तब तक के लिए वहाँ से वापस अपने साधक के साथ रहने के लिए चले आए। फिर 10 बजे रात को अपना आसन लेकर उन्हीं बल्ली बाबा के कुटी के पास पहुँच गए। आपके पहुँचने के पहले ही बाबा जी ने कुटी का दरवाज़ा बंद कर लिया था और खिड़की पर भी पर्दा डाल दिया था। आपके पहुँचते ही बाबा आपसे पूछते हैं, कौन हो? आपने बल्ली बाबा को प्रणाम किया। फिर से वे पूछते हैं, कौन हो, गोसाई हो? आपने उत्तर दिया जी हाँ। तो बल्ली बाबा आपसे कहते हैं, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या कुछ खाने को है? जा, बगल में कहीं भंडारा हो रहा है, जाके खाना खा के आ जाओ। तो आप बोले, जी मैं खाना खा के आया हूँ, मैं यहीं रहूँगा। तो फिर से बल्ली बाबा आपको कहते हैं, जाओ, बगल में भंडारा हो रहा है, पहले खा के आओ, यहाँ कुछ भी खाने पीने की नहीं है चीज़ें। तो फिर आप बोलते हैं, बाबा हम खाना खा के आए हैं, मुझे भूख नहीं है। तो फिर आपको डांटने लगे, खा के आओ। फिर आप बोलते हैं, मैं खा के आया हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो बल्ली बाबा को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने ही रूम से खिड़की से पर्दा हटाकर आपको एक मुट्ठी जलेबी देते हैं और कहते हैं, जलेबी खा के पानी पी के सो जाओ। आपने उनके हाथ की दी हुई जलेबी ली, खा के पानी पी लिया और वहीं पर बैठ गए फिर से। फिर बल्ली बाबा पूछते हैं आपसे, गए? आपने कहा जी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ आपसे भक्ति के विषय में कुछ पूछने आया हूँ, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर वे गाली बकने लग गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, ये मेरा हाथ तोड़ दिया, हमको मार रहा है, दांत तोड़ दिया, ऐसा कह के खूब सबको साधक को चिल्लाने लगे। फिर भी आप वहाँ से नहीं हटे, शांत भाव से वहीं पे बैठे रहे, बरामदे पर डटे रहे। सवेरा हुआ। सुबह एक साधक बल्ली बाबा के रूम की सफाई करने के लिए आया। तो जो वहाँ के साधक थे उसे अपना रूम सफाई करने नहीं दिए बल्ली बाबा। कहते हैं कि मेरे घर में, मेरे रूम में गंदा है, ये जो बाहर में गोसाई बैठा हुआ है ना, उसको गंद लगेगा, गंद, इसीलिए सफाई मत करो, रहने दो इसी तरह से। तो आप कहते हैं कि मुझे कोई गंद नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे कोई गंद नहीं लग रहा है। तो बाबा जी जो थे बल्ली बाबा, वे अपना दरवाज़ा खोल दिए। बाबा जी रोटी पकाने के तवे पर राख डालकर पखाना फिरते थे और पेशाब के लिए एक दूसरा बर्तन था, उसी में पेशाब भी करते थे। बल्ली बाबा क्या किए, बर्तन जो पखाना करते थे, पेशाब करते थे, वो दोनों बर्तन मेही बाबा के समीप फेंक दिए और बोले, गंद नहीं लग रहा है? तो आप कहते नहीं, मुझे कोई गंद नहीं लग रहा है। आपने तुरंत
दोनों बर्तन को लेके जाके कूड़े में फेंक के आप सफाई किए, बर्तन को, गंदगी को पहले फेंक दिए, फिर बर्तन की सफाई करके फिर से आप बल्ली बाबा के कमरे में रख दिए। तो बाबा जी, बल्ली बाबा आपको कहते हैं, मेरा सब सामान फोड़ दोगे, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दोगे, मेरा रूम में प्रवेश मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो बाबा, कितना बल्ली बाबा बोले, लेकिन आप वहाँ से नहीं गए, आप वहीं पे बैठे रहे। फिर बल्ली बाबा को आपके बैठे देखते देखते लगा कि आपको भूख लगी होगी, तो आपको एक गिलास दूध अंदर से देते हैं। आप दूध में थोड़ा सा चीनी मिला के वहीं पे आप पी लिए और उसी बरामदे पर फिर से बैठ गए। फिर दोपहर हुआ खाना बनाने का, तो आपको खाना बनाने के लिए कहा गया, तो बोले ठीक है, मैं खाना बना के मैं खिला दूँगा। लेकिन बल्ली बाबा खुद से भोजन बनाते थे और आपके लिए भी भोजन बनाए और आपको आपके बरामदे पर पहुंचवा दिए किसी साधक के द्वारा, और खुद भी खा लिए। फिर आपने कहा, उस दिन को तो वैसे ही खा लिए, फिर रात में भी बल्ली बाबा ये भोजन बनाए और आपको खाना पड़ा, खाए और उसी बरामदे पर बैठे रहे, टिके रहे। तो फिर सुबह हुई, सुबह आप नहा धो के फिर से बल्ली बाबा के आश्रम में एक समय बैठ गए उसी बरामदे पर। तो बल्ली बाबा कहते हैं, छी छी, कितना गंद कर रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ, जाओ यहाँ से, तुम्हारे अंदर से बहुत दुर्गंध आ रहा है। तो आप कहते हैं कि जी हुजूर, हम तो अभी नहा के आए हैं। तो बोले, अच्छा नहा के आए हो, ठीक है बैठो। तब आपको एक उपदेश दिए, जैसे मृगा नाद सुनिधावे, मगन होय व्याध ढिगावे, चित्त कछु संग न माने सोई, देत शीस सो नहीं डराई, ओ पतंग को जैसा भाऊं, ऐसा अनुरागी उड़ाऊं। ऐसा यह कहकर आपके मुख को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद आप बल्ली बाबा को वहाँ प्रणाम करके आप वहाँ से अपना ज्योतिराम राय आश्रम चले आए। फिर आश्रम से फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से आप बल्ली बाबा के दर्शन करने के लिए आप यहाँ बल्ली बाबा के आश्रम आए। तो बल्ली बाबा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिए। तो इस तरह से आप सच्चे गुरु की तलाश में, जैसे ही किसी गुरु के विषय में आप जानते थे, कोई संत महात्माओं के विषय में जैसे ही कोई नाम सुनते थे, आप वहाँ दौड़े चले जाते थे। जैसे ही कोई नाम सुनते थे, आप वहाँ दौड़े चले जाते थे। और जब वहाँ आपको तृप्ति नहीं मिलती थी, तो आप व्याकुल होकर रोने लगते थे। तो हमारे गुरुदेव इस तरह से थे।